नमस्कार। लोकतंत्र के इस मंदिर में उपस्थित भारत के भविष्य एवं माननीय सदस्यगण, मैं ज्योति यादव काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। भारतीय संविधान के शिल्पी, सामाजिक न्याय के प्रणेता, भारत रत्न, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मैं उन्हें नमन करते हुए अपनी बात रखने जा रही हूँ। कभी अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा, पर जब इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था तो उन्हें शिक्षा रूपी शेरनी का दूध इतनी आसानी से नसीब नहीं था। उन्हें बचपन से ही सामाजिक भेदभाव एवं छुआछूत का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस समाज की विसंगतियों को ही अपना हथियार बनाया, जिसकी बदौलत उनकी शिक्षा की धार आज संपूर्ण विश्व में गूंज रही है। इन्होंने बताया कि कागज और कलम की ताकत दुनिया की हर एक ताकत से बड़ी है। वे कहते थे कि एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। उनका मानना था कि गरीब और वंचित समाज को यदि प्रगति करनी है तो उसके लिए एकमात्र जरिया शिक्षा ही है। वे किसी जाति या समुदाय के नेता नहीं बल्कि मानवता में विश्वास करने वाले संपूर्ण समाज के नेता थे, और वे कहते थे कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। आज इस सदन में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए नारी शक्ति उपस्थित है, और इस नारी शक्ति को यहाँ लाने में यकीन मानिए डॉक्टर अंबेडकर जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा था, मैं किसी भी समाज की प्रगति को उस डिग्री से नापता हूँ जो वहाँ की महिलाओं ने हासिल की हो। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो, और इसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। भारत आर्थिक रूप से कैसे आत्मनिर्भर हो, वे इस पर काम करते रहे, और उनकी थीसिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। वे एक महान राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान दिया, जो कि आज भी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। 9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों से अलंकृत एक ऐसे युग पुरुष जिन पे संपूर्ण भारत के साथ साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज यूनिवर्सिटी भी गर्व करे कि वे उनके यहाँ के विद्यार्थी थे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैंने उस धरा पर जन्म लिया है जहाँ पर कभी एक ऐसे महापुरुष का उदय हुआ था जिनकी प्रतिमा आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लगी है, और उनको यूनिवर्सिटी ने द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर की उपाधि दी है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं अपितु समग्र विचारधारा हैं जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। मिटाकर जाति पाति भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद।